वंस अगेन हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका डब्ल्यू एस क्यूब टेक के यूट्यूब चैनल पे और हमारी वीडियो एडिटिंग सीरीज में। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में। तो अगर आप फोटोशॉप यूजर है तो आप मेरे इस वीडियो के टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर एडजस्टमेंट लेयर होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी टॉपिक को एड्रेस करने से कि आखिर एडजस्टमेंट लेयर्स होती क्या है। तो प्रीमियर प्रो के अंदर हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ लेयर एग्जिस्ट करती है जो हमारे पास आती है एक्चुअली फोटो एडिटिंग के वर्कफ्लो से और यूजुअली फोटोशॉप के अंदर से। तो ये एडजस्टमेंट लेयर यूजुअली हम एक इंडिविजुअल ट्रैक के ऊपर लगाते हैं, यूजुअली हमारे एग्जिस्टिंग वीडियोस के ऊपर लगाते हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली क्या करती है, अगर मेरे पास कोई एडजस्टमेंट लेयर है और उसके नीचे कुछ वीडियोस हैं, तो उस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जितने भी इफेक्ट्स मैं लगाता हूँ वो सारे इफेक्ट्स उनके नीचे वाले सारे वीडियोस पे अप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये चीज़ काम कैसे करती है। तो जब हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आखिर एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट बिन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नया आइटम का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, न्यू आइटम का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। हमें सीक्वेंस तो क्रिएट करना नहीं है, प्रोजेक्ट शॉर्टकट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करना है। हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे फोर्थ वाले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट लेयर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे जो ये वीडियो की सेटिंग्स है, इसे आप अपने वीडियो के हिसाब से, अपने सीक्वेंस के हिसाब से सेम रखिएगा। अगर मेरा वीडियो जो है वो 25 एफपीएस पे चल रहा है तो मैं वही सेलेक्ट करूंगा। अगर उसकी एफपीएस डिफरेंट है गाइस तो आप ये चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि फिर इफेक्ट्स जो है वो अलग फ्रेम रेट पे नहीं लगने चाहिए। हमारे हमारे इफेक्ट्स जो होने चाहिए वो सेम फ्रेम रेट पे होने चाहिए। साथ ही साथ जो इसकी विड्थ और हाइट है वो भी मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप सेम ही रखें, उसे भी चेंज ना करें। और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो भी आप सेम ही रखें। अगर आप स्क्वायर पिक्सल्स यूज कर रहे हैं तो वही रखें। अगर आप एच डी एनामॉर्फिक यूज कर रहे हैं, एनामॉर्फिक यूज कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ों को आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ क्रिएट हो गई मेरी नई एडजस्टमेंट लेयर। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बिन के अंदर दिख रही होगी एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाकी सारी फाइल्स की तरह मैं इसे बस यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा इसे यहाँ पे। तब यहाँ पे देखिएगा कि एडजस्टमेंट लेयर का कमाल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेयर के ऊपर जितने भी इफेक्ट्स मैं लगाऊंगा उसकी सारी नीचे वाली क्लिप्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक इफेक्ट लगाने से। तो अगेन इफेक्ट्स हमें लगाने हैं, तो हमें कौन से पैनल में जाना है, हमें जाना है इफेक्ट्स पैनल में। अगर आपका इफेक्ट्स पैनल ओपन नहीं है तो अगेन आपको याद ही होगा, विंडो मेन्यू में जाके आप यहाँ से अपने पैनल्स ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं हमारे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को और लगा देते हैं इस एडजस्टमेंट लेयर पे। तो आप देखेंगे कि मैंने इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगाया है अपना ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट, और ये जो मेरी नीचे share.mp4 है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। अगर आप देखिए क्या होता है कि मैं अगर इसे रिड्यूस करता हूँ यहाँ पे इस लेयर की लेंथ को, तो आप देखेंगे कि ये अगेन कलर हो गई। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लेयर है वहां पे मैं इसे अगेन लेके जाऊँ तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। सेम चीज होती है मल्टीपल क्लिप्स पे भी एडजस्टमेंट लेयर काम करती है। अगर मैं मल्टीपल क्लिप्स के ऊपर इसे लगाऊं और मान लीजिए कि मैं अपने प्लेट को यहाँ पे लेके जाऊं और फिर मैं इसे प्ले करूं, तो जो हमारी सेकंड वाली क्लिप है ये भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। लेकिन एडजस्टमेंट लेयर जिस एंड तक है, जहां तक है, वहां तक ही सिर्फ हमारे पास इफेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो समझ रहे हैं आप गाइज ये कितना पावरफुल टूल है। अगर आपको अभी तक इसे समझ में नहीं आ रहा तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना अमेजिंग टूल है, कितना ऑसम टूल है। तो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये तीनों फुटेज जो है, एक बार मैं यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट डिलीट कर दूंगा। इफेक्ट हमें डिलीट करना है तो हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में और यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको। सो दिस एडजस्टमेंट लेयर इज नो लॉन्गर ब्लैक एंड व्हाइट। ये अभी और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रही, इस पे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस एडजस्टमेंट लेयर का यूज कहाँ पे आता है एक्चुअली, और सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है। अब जो मेरे पास ये तीन वीडियोस अवेलेबल है, मैं एक बार अपनी लेयर को तीनों वीडियोस के ऊपर स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो ये जो तीन वीडियोस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप देखेंगे कि ये सेम टाइप के वीडियोस है, सेम लोकेशन में शॉट किए गए और इनकी सेम कलर प्रोफाइल्स हैं, सेम लाइटिंग टाइप है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तब क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए मुझे इन्हें कलर ग्रेड करना है। कलर ग्रेडिंग पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन जल्दी मैं इस पे वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उस वीडियो का अपडेट मिलता रहे, आप उस वीडियो को देख पाए। तो अब यहाँ पे मैं लुमेट्री कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लुमेट्री कलर कहाँ गया, एक सेकेंड। यहाँ पे मेरे पास आ गया कलर करेक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अपने लुमेट्री कलर वाले
इफेक्ट को यहाँ से ड्रैग करूंगा और इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को लुमिट्री कलर इफेक्ट के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल गए हैं इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में। तो अगर आप लोगों को कलर करेक्शन का, कलर ग्रेडिंग का कुछ आइडिया नहीं है तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट लेयर सिखा रहा हूँ, तो आप अपना फोकस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर रखिए। तो अब मान लीजिए कि इसमें मुझे हल्का सा सैचुरेशन बढ़ाना है, इसका वाइट बैलेंस चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आया और इसका सैचुरेशन मैंने हल्का सा बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे कि मेरी क्लिप जैसे जैसे हो रही है ज़्यादा सैचुरेट हो रही है। यहाँ पे जो येलोस हैं वो अच्छे से निखर के आ रहे हैं, जो ब्लूज हैं, जो ब्लैक्स हैं वो अच्छे से उभर के आ रहे हैं। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने एक जगह यहाँ पे लगाया और मेरी बाकी की क्लिप्स के अंदर भी जो येलो वाला पार्ट है वो उभर के आ रहा है। एक बार मैं इसे डिसेबल करूँ तो आप देखेंगे कि येलो अब फेड आउट हो गया। अगेन एनेबल करूँ तो ये सैचुरेटेड आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक्चुअली हुआ क्या गाइस। जो पहले तरीका मेरे पास होता वो ये था कि मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूँ, इस क्लिप को सेलेक्ट करूँ और इस क्लिप को सेलेक्ट करूँ और इन पे अलग अलग मैं लुमेट्री कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और फिर उसके बाद उन पे मैं अलग अलग इफेक्ट्स के अंदर चेंजेस लाऊं। मैं इस क्लिप की वैल्यूज इस क्लिप पे कॉपी पेस्ट करूं, इधर कॉपी पेस्ट करूं और ये काफ़ी ही लंबा प्रोसेस बन जाता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि मुझे कलर ग्रेड पसंद नहीं आ रहा, मुझे कुछ इसके अंदर चेंजेस करने हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और ब्लूइश हो जाए, थोड़ा सा और कूल हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैंने चेंजेस किए, अब ये चेंजेस मुझे अगेन यहाँ से कॉपी करनी पड़ती है वैल्यूज, फिर इस क्लिप पे अप्लाई करो, फिर इस क्लिप पे अप्लाई करो, फिर इस क्लिप पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे मेरा काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा करेक्शन का काम भी, जो मेरे एरर्स क्रिएट हो रहे हैं उनको करेक्ट करने का काम भी, जो मुझे चेंजेस करने हैं मुझे 3 अलग-अलग क्लिप्स पे लगाने पड़ते हैं। तो उसकी जगह हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर मिल जाती है। मैंने एक क्लिप के अंदर चेंज किया और हर जगह पे यहाँ पे चेंजेस हो गए। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लुमेट्री कलर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फोकस उस पे बिल्कुल भी मत करें। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा लुमेट्री कलर के बारे में। आपका फोकस अभी होना चाहिए सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। तो एक और चीज़ जो अभी आ जाती है गाइस, वो ये है कि एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो लेयर है वो मल्टीपल क्लिप्स पे इफेक्ट लगाती है और जो एडजस्टमेंट लेयर है उसके अंदर हमारे सारे इफेक्ट कंट्रोल्स, इफेक्ट की वैल्यूज अवेलेबल रहती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बिन में जाता हूँ और एक नई एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं सेटिंग्स अगेन यहाँ पे सेम रखूंगा मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारे पास जो दूसरी एडजस्टमेंट लेयर आ गई है, इसे मैं यहाँ पे अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी एडजस्टमेंट लेयर है ये एकदम फ्रेश एडजस्टमेंट लेयर है। अगेन यहाँ पे मैं बता दूंगा, इस प्रोजेक्ट बिन के अंदर एडजस्टमेंट लेयर के नाम हमेशा सेम ही रहते हैं जब भी आप क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे नाम अपने चेंज कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर के। तो यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर 2। तो होता क्या, इससे गाइस कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सी एडजस्टमेंट लेयर कहाँ पे है। तो हाँ, इसकी हम बात कर रहे थे एडजस्टमेंट लेयर। तब मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन। अब मैं क्या करूँगा कि इस क्लिप को मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, इसे हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी ओरिजिनल क्लिप्स है वो यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं दूसरा लुक ट्राई करूँ। तो मैं इस क्लिप के ऊपर जाऊँगा, अपने इफेक्ट्स पैनल के अंदर जाऊँगा और लुमेट्री कलर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब इसके लिए क्या चाह रहा हूँ मैं, इसका एक्सपोजर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ और इसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा वार्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को अगर जब मुझे वार्म करना है तो मैं इसे राइट हैंड साइड पर ड्रैग करूँगा। आप देखेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म हो गया। अब क्या चीज़ है, मुझे इसका एक्सपोजर बढ़ाना था। तो एक्सपोजर को भी मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो यहाँ पे हमारा एक्सपोजर भी चेंज हो गया। तो अगेन इसको मैं अपनी तीनों क्लिप्स के ऊपर ड्रैग कर लूँगा और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स के बीच में अपने वीडियो के अलग-अलग लुक्स कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मेरी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है उसपे मैंने थोड़ा ब्लूइश लुक दिया था, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाया था, तो उसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे मैंने सेकंड वाली एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे मैंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया था और साथ ही साथ थोड़ा जो टेम्परेचर है उसे वार्म किया था। पहली वाली में मैंने कूल किया था, सेकंड वाली में मैंने वार्म किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों इफेक्ट्स के बीच में, इन दोनों लुक्स के बीच में कंपेयर करना कितना आसान हो गया है। मुझे बस एक लेयर को हाइड करना है और मैं फिर उसके बाद अपने इफेक्ट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइस, कि एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अगर कोई दूसरी एडजस्टमेंट लेयर है, तो जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर के जो इफेक्ट्स जितने भी हमने लगा रखे हैं उसपे, वो जो हमारी नीचे वाली एडजस्टमेंट लेयर है उस पे अप्लाई होंगे, उस पे एप्लीकेबल होंगे। तो जैसे कि मैं इस क्लिप को एनेबल करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे चेंजेस आएँगे।
तो इसके चलते हुए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कलर ग्रेडिंग के अलग-अलग प्रोसेस बना दिए। इस लेयर पे सिर्फ मैं सैचुरेशन कंट्रोल कर रहा हूँ, इस लेयर पे मैं एक्सपोज़र कंट्रोल कर रहा हूँ और बाकी अलग-अलग लेयर्स पे मैं अलग-अलग चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसे कि व्हाइट बैलेंस हो गया, हाइलाइट्स हो गई, शैडोज़ हो गई। तो अलग-अलग लेयर्स पे मैं अलग-अलग चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये एडजस्टमेंट लेयर, मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर्स का फ़ायदा भी यही रहता है कि आप मल्टीपल चीज़ें बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, बहुत ही डिटेल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपकी सारी क्लिप्स पे अप्लाई हो जाएँगी। अगेन यहाँ पे मैं एक और चीज़ से आपको आगाह करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक अलग वीडियो है, जो कि इस वीडियो के साथ नहीं है, इन वीडियो की तरह नहीं है, इसका लुक अलग है, ये वीडियो अलग ही है एकदम और यहाँ पे ऑब्वियसली लाइटिंग भी अलग है क्योंकि ये वीडियो अलग है। तो अगर मेरी एडजस्टमेंट लेयर्स मैंने इसके ऊपर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, तो ध्यान रखिएगा कि इफ़ेक्ट्स इन पे भी अप्लाई हो जाएँगे और यहाँ तो चलिए फिर भी ठीक दिख रहा है, लेकिन काफ़ी सारे एरियाज़ होंगे जहाँ पे आपके जो इफ़ेक्ट्स एक वीडियो पे अच्छे लग रहे हैं, वो दूसरे वीडियो पे ना लगें। तो ये एडजस्टमेंट लेयर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। उन्हें सिर्फ़ उतना ही एक्सटेंड कीजिएगा जहाँ तक आपको अपने इफ़ेक्ट्स चाहिए, वहाँ तक ही अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स को रखें। तो एडजस्टमेंट लेयर्स बेसिकली हमें एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग दे देती है। अगर मान लीजिए मुझे इफ़ेक्ट्स पसंद नहीं आ रहे, तो मैं कल को क्या करूँ, मैं को सारी क्लिप्स को डिलीट करके वापस इम्पोर्ट करने की या फिर यहाँ पे जाके इफ़ेक्ट्स डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर अपनी डिलीट कर सकता हूँ और मेरी एडजस्टमेंट लेयर को मैं चेंज भी कर सकता हूँ बिना अपनी क्लिप्स की एडिट्स को चेंज किए। तो ये बहुत ही पावरफुल फीचर हमें यहाँ पे मिल जाता है एडोबी प्रीमियर प्रो की तरफ से। अगर आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया होगा तो आप काफ़ी फ़ैमिलियर होंगे एडजस्टमेंट लेयर से, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग से। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एडजस्टमेंट लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उन पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो था, ये था एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में और नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप लुमेट्री कलर के बारे में टेंशन ले रहे हैं तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक था एडजस्टमेंट लेयर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और बाद में आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं एडजस्टमेंट लेयर के और काफ़ी सारे यूज़ेज़ बताऊँगा। अगर आपने अभी तक डब्ल्यूएस क्यूब टेक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप गाइस, सब्सक्राइब करें आज ही डब्ल्यूएस क्यूब टेक के यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे-जैसे मैं वीडियोज़ निकालता जाऊँ, जैसे-जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करते जाएँ, आपको नए-नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। डब्ल्यूएस क्यूब टेक वीडियो एडिटिंग के साथ-साथ वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग जैसी फ़ील्ड्स में भी वीडियो डेवलप कर रहा है। अगर आप उन फ़ील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी को जानते हैं जो कि उन फ़ील्ड्स में इंटरेस्टेड है, तो शेयर करिए इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो के लिए इतना गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कीप एडिटिंग। थैंक यू एवरीवन।